नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी को एआई का राष्ट्रीय और वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंगलवार को सीफी टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक राजू की मुलाकात से लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी विकास करने को लेकर व्यापक चर्चाएं अब शुरू हुई है। बैठक में एआई आधारित डिजिटल इकोसिस्टम को सिटी मॉडल के रूप में विकसित करने के रोडमैप पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एआई आने वाले समय में शासन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और विनिर्माण जैसी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। प्रदेश सरकार मजबूत डिजिटल आधारभूत संरचना के माध्यम से एआई आधारित निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को तेजी से प्रोत्साहित कर रही है। लखनऊ और नोएडा में प्रस्तावित एआई सिटीज इसी दूरदर्शी नीति का हिस्सा है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और पंडित सुनील, पूर्व मंत्री और संस्थापक राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने कहा है कि यूपी के विधान परिषद में आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरा मामला वो 24 दिसंबर को मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये केवल एक समाज नहीं बल्कि संविधान और सामाजिक सौहार्द पर सीधा प्रहार है। किसी भी अधिकारी को अपने पद का दुरुपयोग कर किसी वर्ग को निशाना बनाने की छूट नहीं दी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक आरोपी संतोष वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती और निष्पक्ष जांच शुरू नहीं की जाती तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, जिसके चलते ब्राह्मण समाज के सम्मान, अधिकारी और सुरक्षा के लिए ये आवाज लगातार अब उठती ही रहेगी। मध्य प्रदेश में फर्जी आईएएस संतोष वर्मा के घटिया बयान ब्राह्मण बेटियों को दान देने एवं ब्राह्मण बेटियों के संबंध बनाने को लेकर के दिए गए बयान के विरोध में लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन में आज उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा में उठाएंगे हमारे विधान परिषद के सदस्य श्री उमेश त्रिपाठी जी के जिस प्रकार के ये बयान दिया जा रहा है, बेटियों के बारे में बोला जा रहा है। बेटी किसी की भी समाज की हो, बेटी किसी भी धर्म की हो, उसके बारे में कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये पूरे भारत की इज्जत और अस्मिता का सवाल है। इसमें जाति और विभिन्नता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, कठोर दंड मिले, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी विधान परिषद के सदस्य श्री उमेश त्रिपाठी जी से हमने वार्ता की है। आज वो 0 ओवर में इस क्वेश्चन को उठाए। तो वहीं यूपी के सीतापुर में एसओजी टीम और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जबरन वसूली और हत्या जैसी गंभीर घटनाओं में वांछित 50,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिससे जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा पर कार्रवाई की, जिससे मुठभेड़ के बाद से अभियुक्त घायल अवस्था में गंभीर हो गया और जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ कई संगीन धाराओं में पहले से ही मुकदमे दर्ज थे। मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस की अभियुक्त की लोकेशन की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर घेराबंदी की गई। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जनपद में लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। आज सिदौली थाने की पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी छोटू उर्फ सुनील उर्फ संजय, जो सिद्धेश्वर उर्फ सिदौली का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया था। और वो 3 मुकदमों में पिसामा के लूट में और 2 मुकदमे सिदौली के हैं, उसमें वांछित था, जिसपे 50,000 का पूर्व से इनाम घोषित था। इसके आपराधिक इतिहास में करीब 1 दर्जन मुकदमे उसके लूट और हत्या के हैं। इसके पास से मुठभेड़ में एक अपाचे बाइक, 1 अदद तमंचा 12 बोर का और खोखा कारतूस, कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। यूपी के कौशाम्बी में ग्राम प्रधान और सचिव बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि यहां पर ब्लॉक सिराथू के समुदाय शौचालय में लंबे समरसेबल में विद्युत तार बच्चों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है और गांव के दर्जनों बच्चे इस खुले तार के निकट रोजाना खेलते हैं, जिसमें करंट से खतरा बन
बना रहता है। ग्रामीणों ने चिंता जताई और कहा कि यदि किसी बच्चे का हाथ धोखे से पड़ गया तो बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यहां तक कि ग्राम प्रधान और सचिव की घोर लापरवाही देखने को भी मिल रही है। तो वहीं कुशीनगर के गौरी जगदीश में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शव की शिनाख्त और मौत के कारणों के लिए पुलिस लगातार अब जांच कर रही है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये लुटेरे बीते दिनों से थाना क्षेत्र में एक महिला और पुरुष से चैन लूटकर फरार हो गए थे, जिसके बाद से वाहन चेकिंग के दौरान लुटेरे पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसके चलते लुटेरों को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। वहीं 3 लुटेरों में से 2 पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, लेकिन एक मौके से फरार हो गया। यहां एक लुटेरे पर पहले से ही लूट, रेप, गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज है। वहीं एक लुटेरा जो 27 महीने जेल भी रह चुका है। पकड़े गए लुटेरे के पास से पुलिस ने एक चैन और नकदी भी बरामद की है। मामले की जानकारी डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी पूरी साझा की। विगत दिनों में थाना नौबस्ता क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की 2 घटनाएं हुई थी। एक घटना 17/11/25 को और दूसरी घटना 7/12/25 को घटित हुई थी। इन दोनों घटनाओं के संबंध में एफआईआर थाना नौबस्ता पे दर्ज थी। पहले प्रकरण में जब एक महिला अपने घर के बाहर साफ सफाई का कार्य कर रही थी, तो इन्होंने किसी का उससे पता पूछा और उसके बाद उसके गले की चेन खींच करके लोग भाग गए थे। इसके अलावा एक पुरुष उदल सिंह, उनसे भी ये इसी पता पूछने के बहाने से उनके पास गए और उनकी चेन वहाँ से खींच लिए थे और लूट करके वहाँ से फरार हो गए थे। ये घटना थाना नौबस्ता के लिए एक चैलेंज थी और इसमें इंस्पेक्टर नौबस्ता और चौकी इंचार्ज नितिन सिंह, देवेंद्र यादव, सुशील कसाना और इनकी सारी टीमों ने, इसके अलावा जो हमारी सर्विलांस की टीम, उसने भी इस संयुक्त प्रयास से इस घटना में शामिल फिलहाल 2 अपराधियों को पकड़ा है। इसमें अभी एक अपराधी फरार चल रहा है। ये इसमें पकड़ा गया अपराधी राहुल सिंह और दूसरा रोहित, ये मूल रूप से बेथरा गांव अचलगंज उन्नाव के रहने वाले हैं। और इसमें पहले अपराधी राहुल का 5 का मतलब लूट का पुराना आपराधिक इतिहास है। ये लूट में, गैंगस्टर में और बलात्कार की धाराओं में जेल में रहा है। अभी 27 माह बाद जल्द ही ये जेल से छूटा था और पुनः इसने 2 घटनाएं लगातार चेन स्नेचिंग के क्षेत्र में की थी। देखिए, विगत दिनों में थाना नौबस्ता क्षेत्र में यूपी के अमरोहा में फास्ट फूड खाने का शौक 11वीं की छात्रा की जान पर भारी पड़ गया है। चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर खाने से उसकी आंतें खराब हो गई। निजी अस्पताल में छात्रा का ऑपरेशन कराया गया और बता दें कि इसके बावजूद भी उसको बचाया नहीं जा सका। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान रविवार की रात को छात्रा की जान चली गई। छात्रा आहाना अमरोहा के मंसूर खान की बेटी थी। परिजनों के मुताबिक आहाना को फास्ट फूड खाना बेहद ही पसंद था और मना करने के बाद भी वो चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर जैसे फास्ट फूड खाती रहती थी। सितंबर माह में आहाना की तबीयत बिगड़ गई। पेट में अधिक दर्द की शिकायत होने पर 30 नवंबर को उसे मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी आंतें चिपकने के साथ उसमें छेद होने की बात भी बताई। डॉक्टरों ने आंतें खराब होने का मुख्य कारण फास्ट फूड का सेवन बताया। अस्पताल में भर्ती छात्रा का 30 दिसंबर की रात को डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया और इसके 10 दिन बाद आहाना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन आहाना लगातार कमजोर होती चली गई और 4 दिन पहले उसकी दोबारा से तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद से परिजनों ने आहाना को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया। परिजनों के मुताबिक यहाँ पर आहाना की सेहत के कुछ सुधार देखने को मिला था और वहां पर रविवार की रात को अचानक से ही आहाना की तबीयत बिगड़ गई और उसका हार्ट फेल हो गया, जिससे उसकी जान चली गई, जिसके बाद से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। पीलीभीत में दुकानों पर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसके चलते पुलिस ने 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही चोरों के पास से सुनार की दुकान से चोरी किए गए माल भी बरामद किए गए। वहीं एक अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है, जिसके चलते पुलिस तलाश में जुटी हुई है। पकड़े गए चोरों पर उत्तर प्रदेश के कई थानों में चोरी के मुकदमे भी दर्ज है। बता दें कि इन शातिर चोरों ने यूपी में कई जगहों पर आतंक मचा रखा था। वहीं चोरों पर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए बड़ी मशक्कत के बाद से आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में ये चोर आ गए हैं।
सीतापुर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए 27 करोड़ रुपए के मूल्य की खलिहान की जमीन को कब्जा मुक्त करा है। काफी दिनों से इस सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाकर अवैध कब्जा किया गया था। शिकायत मिलने के बाद से तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम और नगर पालिका की मौजूदगी में मौके पर बुलडोजर चलवाया गया। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, इलाके में हड़कंप मच गया और अवैध कब्जाधारियों में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने साफ किया कि खलिहान सहित किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और इस कार्रवाई के बाद से जिले में साफ संदेश गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह से सख्ती से पेश आएगा। देखिए, ये शहर का जो गल्ला मंडी है, ये विकास नगर एरिया लगता है और यहाँ पर ये 2 बीघे के खलिहान की ज़मीन है हमारी, जिसकी कीमत मार्केट वैल्यू लगभग 27 करोड़ रुपए है। इसी को आज खाली कराने का कार्य हमारे द्वारा तहसील प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तहसील प्रशासन लगातार नोटिस भी जारी करता है, उसके बाद भी अतिक्रमणकारी अतिक्रमण जो है नहीं हटा। नहीं, मैक्सिमम लोग अपना अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जिनके द्वारा नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है, तो उसको हटाने का कार्य नगर पालिका और तहसील प्रशासन ज्वाइंट रूप से कर रहा है। तो हमने जाकर के उसका एक अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में पता चला उसके पेट में पानी है। तो फिर मैं उसको वहाँ लेके गया, दिल्ली बुलाया मैंने। दिल्ली में एम्स या इसमें पंत हॉस्पिटल में दिखाया हमने। तो वहीं बांग्लादेश में एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति की पेड़ पर लटकाकर निर्मम हत्या किए जाने पर भारत के कई जिलों में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी के चलते पीलीभीत जनपद में कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिसके चलते जनपद की तहसील में गौरक्षक हिंदू दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला भी दहन किया गया है और इस दौरान हिंदू संगठन के पदाधिकारियों द्वारा बांग्लादेश मुर्दाबाद की नारेबाजी भी की गई है और पुतले को लातों से पीटा गया है। सुरक्षा के लिए थाना प्रभारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे, तो वहीं खुफिया यूनिट भी सतर्क रूप से देखने को मिल रही है। राष्ट्र रक्षा मंच की तरफ से पीलीभीत से पुतला ये दहन किया गया है। जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हमने कल भी पुतला दहन करा था, आज भी करा है और हमेशा ऐसे अगर अत्याचार होता रहेगा तो हमेशा इस तरह से विरोध होता रहेगा। हो रहे सनातनी हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय पीलीभीत महोदय, आपको अवगति है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिहादी संगठन जमाते इस्लाम जैसे मोहम्मद जैसे संगठन काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में दिल विचलित करने वाली वीडियो आई, इसमें एक हमारे दीपू नामक हिंदू युवक को बुरी तरह इस्लामिक कट्टरपंथी भीड़ खींच कर ले गई, जाकर पेड़ पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी। गौरक्षा हिंदू दल अपने ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करता है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर हमारी भारत सरकार दखलंदाजी करे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बांग्लादेश ही नहीं, पूरे हमारे भारत में भी जिस तरह कट्टरपंथी इस्लामिक जैसे मोहम्मद और जमात इस्लाम जैसे संगठन काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुत्व को टारगेट करने का काम ये लोग कर रहे हैं। हाल ही में हमारे बांग्लादेश में एक दीपू नामक हमारा भाई जो सनातनी भाई था, उसको निर्मम तरीके से पुलिस प्रशासन के सामने उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में यूपी के संभल में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जिसके चलते आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के पीएम का पुतला दहन किया और जुलूस निकाला और इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद से विश्व हिंदू परिषद ने संभल के मुख्य चौराहों पर बांग्लादेशी सरकार का पुतला भी दहन किया। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को नहीं सहेंगे जमकर नारेबाजी भी की और वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान चौराहे पर पुलिस बल भी पूरी तरह से तैनात नजर आए। तुम देख रहे हो कि बांग्लादेश में एक सनातनी हिंदू की नृशंस हत्या पेड़ पर लटका कर की गई है। ये भारत के लिए बहुत शर्म की बात है और बांग्लादेश जैसे अत्याचारी और जिहादी देश के लिए ये एक इस तरीके की स्थिति है कि भारत को उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम भारत से मांग करते हैं कि ऐसे जिहादी और जिहादी देशों को जिस तरीके से हमने पाकिस्तान में सिंदूर के माध्यम से सबक सिखाया था, ऐसा सबक सिखाना न पड़े तो बांग्लादेश सरकार को अपने जिहादियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि पूरे विश्व में जितने भी जिहादी देश हैं उन सब देशों से
ये अपेक्षा है कि वो अपने जिहादियों पर नियंत्रण रखें, वरना वो दिन दूर नहीं कि भारत एक एक करके चुन चुन के बदला लेगा। इसके लिए सनातनी भी तैयार है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूर्ण रूप से तैयार है। ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो हिंदुओं के संरक्षण और संवर्धन की चिंता करने का काम पूरे विश्व भर में करता है, और ऐसे में जो घटनाएं बांग्लादेश में घट रही हैं और निर्ममता पूर्वक वहाँ हिंदुओं को लटका करके और उनकी निर्ममता उनको गला रेत करके और उसके बाद भी उनका मन नहीं भर रहा, उसकी लाश को वो सड़कों पर जिंदा जलाने का काम वो इस जिहादी मानसिकता के साथ में कर रहे हैं। तो इसके विरोध में ये सब युवा और बजरंग दल के माध्यम से सभी हिंदू समाज उसका पूर्ण रूप से विरोध करने के लिए। तो वहीं यूपी के बिजनौर में 5,000 की रिश्वत लेते हुए लेखपाल गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि आरोपी लेखपाल काम करने की रिश्वत वसूलता था, जिसके चलते एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके पास से टीम ने लेखपाल को लेकर थाने शहर कोतवाली पहुंची, जहां पर मामले की अग्रिम जांच के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। तो वहीं यूपी के जालौन में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सामाजिक संगठन और व्यापारी समाज सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके और व्यापारिक समाज ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं सामाजिक संगठनों ने यूनुस खां के पुतला फूंककर बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं शहर के घंटाघर चौराहे पर व्यापारियों ने यूनुस खां का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। तो वहीं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। सामाजिक संगठनों और व्यापारियों ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री से मामले में ठोस कदम उठाते हुए कड़े कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, निर्मम हत्याएं और जिंदा जलाया जा रहा है, उसके विरोध में हम सारे हिंदू एवं व्यापारी बंधु यहाँ पर घंटाघर में इकट्ठे हुए हैं। और बांग्लादेश में जो यूनुस सरकार चल रही है, यूनुस खान का यहाँ पुतला फूंका गया है। उसके बाद हम लोग आगे जिलाधिकारी महोदय को माननीय प्रधानमंत्री के नाम एक सामूहिक ज्ञापन देंगे, जिसमें हिंदुओं के रक्षा के लिए वहां पर कुछ करें। मैं प्रधानमंत्री से बार बार यही आगाह करूंगा कि हिंदुओं के बराबर अत्याचार हो रहा है, उसका वो समाधान निकालें और कुछ न कुछ करें। ये बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के प्रति, हमारे धर्म के प्रति जो नफरत की भावना फैली हुई और जो उनके प्रति द्वेष भावना है, उसको लेके जो एक हमारे हिंदू भाई की हत्या की गई, उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन आज दिया। अच्छा, आंदोलन अगर नहीं मानी गई तो कहाँ तक आंदोलन? हमारी कोशिश रही कि ये पूरे देश में आज हमने शुरू किया। धीरे धीरे सबसे कोशिश करेंगे कि सभी लोग जुड़े, महिलाएं, और जितना हमारा हम है कि हिंदू धर्म को हम साथ में लेके और पूरे किसी भी उम्र के लोग हैं, सब अपने धर्म के प्रति थोड़ा दिखाएं कि हम सब साथ में हैं। और जो उनके प्रति नरसंहारी कहेंगे एक तरीके से, किसी को जिंदा जला देना, एक छोटी बच्ची को जिंदा जला देना, उनके प्रति हमें न्याय चाहिए। अपन जो बांग्लादेश में जो आजकल जो है हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में जो है हम लोग यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं कि जिससे जो है हिंदुओं के साथ में है धर्म के आधार पर कोई मतभेद न हो, क्योंकि हमारे यहाँ भारत देश में कोई धर्म के आधार पर जो है मतभेद नहीं है। यहाँ पर भी मुसलमान रहता, लेकिन उनके साथ हम लोग उस तरह का यहाँ के लोग जो है व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी देश, हम पड़ोसी का नाता निभाते हैं, उसके बाद भी हमारी वो कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। मामला ये है कि विगत कई दिनों से हमने देखा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और ऐसा अत्याचार, निर्मम अत्याचार की वाकई में देखने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी मैंने विगत 2 दिन पहले देखा कि एक हिंदू को वहाँ पर लटकाया गया, फांसी लटकाया गया, उसके बाद में उसको मार रहे हैं, वहाँ के लोग मार रहे हैं, उसके बाद उसको जलाया जाता है। इतनी तीव्र वेदना हो रही है हमारे हिंदुओं के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हम हिंदुस्तान में ज़्यादातर। वहीं यूपी के अमेठी जनपद में समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि ये विरोध बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा महिला डॉक्टर का नकाब खींचने के मामले को लेकर हुआ, जिसके चलते सपा महिला जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा महिलाएं बैनर पोस्टर लेकर मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। साथ ही नीतीश कुमार इस्तीफा दो के नारे के साथ आक्रोश जताया, जिसके चलते गांधी जी के 3 बंदरों की फोटो के माध्यम से प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। जिसके बाद से सपा नेत्री ने डॉक्टर संजय निषाद के बयान को भी गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसके लिए राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया है।
बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी के अमेठी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब खींचने के मामले में यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। देखिए, ये अभी हाल ही में जो है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी जो है, तो उन्होंने देखा, अभी आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ के माध्यम से भी देखा होगा कि उन्होंने जो हमारी महिला डॉक्टर है उनका नकाब खींचने का काम किया है। तो नकाब, वो मुस्लिम महिला छोड़ दीजिए, इससे पहले वो एक भारत की एक महिला है और अपना हिंदुस्तान जो है एक सभ्यता, एक सम्मान के रूप में जाना जाता है कि जहाँ होता है कि ये नारी पूजनते रमनते तत् देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है हिंदुस्तान उसके लिए जाना जाता है। आज एक महिला का आपने नकाब खींचा, कल एक महिला का आप घूंघट खींचेंगे, कल एक नन का आप स्कार्फ खींचने का काम करेंगे। तो ये भारत देश किस जगह जा रहा है? आप बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, वहाँ बेटियों को सम्मान देने का भी काम आप नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो संजय निषाद जी का और गिरिराज सिंह का आपने बयान देखा है, कल की अगर उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता तो वो ये सारी चीजें उनको समझ में आती तब जो है, लेकिन आज उन्होंने जिस हिसाब से कृत्य किया, ये घोर निंदनीय है। ये जालौन के रहने वाले युवक का आंध्र प्रदेश में संदिग्ध हालत में शव मिला है। बता दें कि मजदूरी करने वाले 28 वर्षीय युवक का शव आंध्र प्रदेश में कमरे से बरामद किया गया है, जिसके बाद से सूचना मिलते ही मृतक के परिजन आंध्र प्रदेश पहुंचे और बॉडी लेकर जालौन पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक 8 साल से काम के पैसे के लेन देन को लेकर ठेकेदार से विवाद चल रहा था और बताया जा रहा है कि जालौन का ही रहने वाला ठेकेदार रेल मार्ग में मजदूरी करने के लिए युवक को आंध्र प्रदेश लेकर गया था। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है, तो वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये मेरा भांजा है, ये नौकरी पे गया था, रेल मार हो चुकी उसे। अच्छा, कौन लोग लेके गए थे और कहाँ ले गए थे? राजा बाबू का वो लेके गए चौरा का, वहीं वहाँ पे धंधी पूरी पम का थे। फिर ना पता है कि मारो गाँव कब लड़ाई भाई, टांग टूटी बाकी जामे लगो है, करदर में है, सब कुछ है और मकान पे लाश पाई। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।